इजराइल हमास वॉर का ओवरऑल असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। एक टेक और पावरफुल इकोनॉमी होने की वजह से इजराइल की वॉर का असर उसके ट्रेड पार्टनर्स पर भी पड़ेगा। इंडिया के नजरिए से देखें तो इजराइल स्ट्रैटेजिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। साल 1992 यानी 1992 में दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने के बाद ये ट्रेड पार्टनरशिप करीब $200 मिलियन से अब $10 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो कि एक लंबा सफर रहा है। इंडिया से इजराइल एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में ज्यादातर हैं पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, पॉलिश डायमंड्स, ऑटोमेटिव डीजल, केमिकल और मिनरल प्रोडक्ट्स। वहीं इजराइल से इंडिया इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में शामिल है मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, अपैरल प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इजराइल के लिए इंडिया एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में ये करीब $10 बिलियन का रहा है। इसमें एक्सपोर्ट लगभग $8.9 बिलियन और इंपोर्ट लगभग $2.5 बिलियन का रहा। पोर्ट और शिपिंग समेत कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत और इजराइल का कारोबार कई मायनों में अहम है। ऐसे में फिलहाल जो वॉर शुरू हुई है उससे ट्रेड पर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। इस वॉर के बढ़ने से न केवल भारत बल्कि बाकी देशों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल की सप्लाई इम्पैक्ट होगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत ना होगा कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसी भी इंडियन कंपनीज हैं जिनके डायरेक्ट रिलेशंस इजराइल से हैं, जैसे सन फार्मा, जिसने इसी साल टारो फार्मा जो इजराइल की एक कंपनी है उसको एक्वायर किया। वहीं अडानी पोर्ट्स इजराइल के हाफिया पोर्ट से बिजनेस कर रहा है। इसके साथ ही ऐसी और भी कंपनी है, चाहे टाटा ग्रुप है या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर इन्फोसिस। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी ब्रांचेस, जिनकी ऑफिसेज इजराइल में है या फिर उनकी भारी मात्रा में वर्कफोर्स इजराइल से ऑपरेट करती है। साथ ही ऐसे 14 शेयर्स भी हैं जो इजराइल और हमास की वॉर से इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसमें एक नाम अडानी पोर्ट्स का है, एक नाम सन फार्मा का है, एक नाम इंडिया के बड़े PSU ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज का भी है। इनफैक्ट वॉर शुरू होने के बाद जब पहले दिन स्टॉक मार्केट खुला तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी पर हमास इजराइल वॉर का क्या असर पड़ता है। आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजें।